आप ये बताइए कि गेहूं में एकदम से कल्ले कैसे निकले जिससे पैदावार दोगुनी हो जाए। गेहूं में एकदम से कल्ले निकालने के लिए आप यूरिया की मात्रा 5 किलो कम करके उसके साथ माइक्रोराइजा की मात्रा और ह्यूमिक प्लस फॉल्विक 98% एसिड की मात्रा हल्की सी बढ़ा दें। 2 किलो माइक्रोराइजा और 200 ग्राम ह्यूमिक एसिड की मात्रा आप उसमें ऐड करें, जिससे कि आपके तुरंत ही गेहूं में कल्लों की संख्या एकदम से उफान मारेगी। अगर गेहूं में खरपतवार है, चौड़ी पत्ती वाला और सकरी पत्ती वाला, तो इसे नियंत्रण कैसे किया जाएगा? आमतौर पर गेहूं में खरपतवार नाशक के रूप में प्रयोग किए जाने वाली रासायनिक दवाई है 2,4-D मिथाइल, जिसका उपयोग आप पर लीटर 1 हेक्टेयर के लिए किया जाता है। यह आपके समस्त चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रण करने में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। इसके बाद अगर आपको गेहूं में सकरी पत्ते का चारा मारना है तो उसके लिए आप क्लोडिनाफॉक का प्रयोग कर सकते हैं। और सर, जैसे कि ये गेहूं हमारे पीले पड़ रहे हैं अगर किसानों के, तो उसकी कैसे दूर किया जाए किसानों की ये समस्या को? गेहूं पीला पड़ना या गेहूं का पीलापन आना, तो ये विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। आपका गेहूं ऊपर बिल्कुल टॉप जो उसका किनारा रहता है सबसे ऊपर वाला, वहाँ से पीला पड़ते नीचे आ रहा है, या फिर नीचे से पीले पड़ते हुए ऊपर जा रहा है, या फिर गेहूं की पत्तियों की केवल किनारे पीली पड़ रही हैं। ये 3 अलग अलग कारणों से होता है। आप ये तीनों अवस्थाएं बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं। अगर नीचे से आपकी गेहूं की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकल के आता है कि आपकी गेहूं में जड़ का समस्या है। जड़ में कई समस्याएं हो सकती हैं, या तो आपकी जड़ फंगस से प्रभावित हुई है, या आपकी जड़ में जड़ माहू ने अटैक कर दिया है। तो इसके समाधान के लिए आप यूरिया में 25.5 SC थाइमोथोक्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जड़ में जड़ माहू की समस्या दूर हो जाती है। और वहीं आप अगर फंगस की समस्या है तो उसमें आप जिंक सल्फेट का उपयोग 2 किलो पर बीघा के हिसाब से कर सकते हैं। उससे आपकी फफूंद सही हो जाएगी, जड़ में सुधार आएगा, जड़ फिर से सफ़ेद होकर अच्छा विकास करेगी। दूसरी अवस्था आती है आपकी किनारों से पीले पड़ना। किनारों से अगर पीली पड़ती है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपकी फसल में जिंक की कमी है। तो यूरिया के साथ छिड़काव में जिंक या मोनो जिंक 33-15, 67-14 या जिलेटेड जिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अगले पानी तक आपकी समस्या दूर हो जाएगी। किसान अपने गेहूं में कितना पानी दे जिससे उत्पादन और बाली लंबी हो जाए? गेहूं में पानी से उत्पादन गेहूं की अलग और कब दे, कितने दिन बाद दे? गेहूं में पानी से उत्पादन उसकी अलग अलग किस्म के ऊपर निर्भर करता है। गेहूं में मिनिमम 1 से 2 पानी वाली किस्में भी होती है, जिसे आप सुजाता, सरवती या 306 के नाम से जानते हैं। वह किस्में 2 पानी में अच्छा उत्पादन दे देती है। और अगर आप अधिक पानी देने में सक्षम हैं तो आप 33-86, पूसा का 33-85, अधिक और भी किस्में हैं जो 5 से 6 पानी के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। उनको आप बोकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप अगर बात करें गेहूं में पहले पानी की, तो गेहूं में पहला पानी या तो आप पानी देकर बो सकते हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो आप 20 दिन में अपना पहली सिंचाई शुरू करें। दूसरी सिंचाई आपकी 35 से 40 दिन में शुरू हो जानी चाहिए। इसी अंतराल में आपका हर 15 से 25 दिन के बीच में जब लगे कि पानी सूख गया है, आपको पानी फिर से शुरू कर देना चाहिए। गेहूं में प्रमुख वैसे सिंचाई अगर मानी जाती हैं तो जो पहली सिंचाई होती है वो होती है 20 दिन में, और आपकी दूसरी सिंचाई तब होगी जब आपका गेहूं पत्तियों पे आ जाए, जैसे 5 से 7 उसमें पत्तियां निकल आएँ। और तीसरी आपकी जो सिंचाई होती है जब गेहूं में आपके में
बाली बनना शुरू हो जाए उस अवस्था से पहले आपकी बीज सिंचाई होती है। फंगस की बात करते हैं तो हम फंगस में आपको बता चुके हैं कि कार्बनडाजिम मैनकोजिब, सिंगल मैनकोजिब या फिर हेक्साकोनाजोल या डाइफेनाकोनाजोल या फिर आप सल्फर या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन कुछ हैवी फफूंदनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात है कि किसान अपना गेहूं बीज उपचार करके बोए या बिना बीज उपचार के ही बो दे। जी जी बिल्कुल, आप बिना बीज उपचार के हो सकते हैं। इसमें क्या अंतर क्या दिखता है? हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है अगर आपके क्षेत्र में जड़ माहू या फिर अन्य फसलों में उपसा की समस्या अधिक दिखाई देती है तो आपका बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप गेहूं में जड़ माहू के लिए पहले से ही बीज उपचारित करके रखेंगे तो आप में जड़ माहू की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फंगीसाइड का बीज उपचार पहले ही करके रखेंगे तो उसमें आपको जड़ सड़न, जड़ गलन, तला सड़न की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका दाना समान रूप से उगेगा। बीज उपचार आपके दाने को खेत में नमी ना होने पर भी अगले 10 दिन तक नमी प्रदान करके पोषण प्रदान करता है, जिससे उगने में मदद मिलती है। अगर आप बिना सिंचाई के बोनी कर रहे हैं तो आपको 100% ज़रूरी है कि आप बीज उपचार करके ही बोएं। तो सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और ये छोटी सी दुकान सर यहाँ पे चलाते हैं। ये किसानों के लिए दवाइयाँ, बीज, खाद सभी उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आपको भी कोई सामान लेना हो या आपको मोटर का कोई सा भी सामान लेना हो तो आप इन प्रेमजीत रघुवंशी जी से मिल सकते हैं और इनकी दुकान का नाम है यमुना कृषि बीज भंडार, आरोन।